यूनिट 7 पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पार्ट 7। ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग सी डब्ल्यू मिल्स की पावर लाइट थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। देखो, इसमें इन्होंने कुछ नहीं कहा, सिंपली एक बात कही है कि पावर लाइट एक ग्रुप है पीपल का जो कमांड करते हैं की पोजीशंस को इन की इंस्टीट्यूशंस। ये अमेरिकन डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, अमेरिका को बेस में लेकर उन्होंने ये सारी बात बोली है। ओके, की इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? फेडरल गवर्नमेंट, मिलिट्री और कॉर्पोरेट। इन तीनों के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो, जैसे फेडरल गवर्नमेंट में है ना, इनमें कुछ ऐसे मिनिस्टर्स होंगे जो कि पूरी पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। मिलिट्री में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि पूरी पूरी मिलिट्री को कंट्रोल कर रहे हैं, उनका वर्चस्व ज़्यादा है। कॉर्पोरेट में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि पूरे पूरे कॉर्पोरेट सर्कल को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हीं के इशारों पे चल रहा है। जब हम तीनों को मिला लेंगे तो इन्हें कहते हैं पावर इलाइट। दे हेल फ्रॉम सिमिलर सोशल बैकग्राउंड। आईवी लीग के होते हैं, अपर क्लास रिच पीपल होते हैं, नेटिव अमेरिकन होते हैं, सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं इनके। वॉर पॉलिटिक्स बेनिफिट ऑल थ्री ऑफ देम। ठीक है, वॉर चल रहा है, फेडरल गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, दोबारा सेम सरकार आती है, सरकार का टेन्योर बढ़ जाता है। मिलिट्री को क्या फ़ायदा होता है वो मुझे भी नहीं पता है, बट कॉर्पोरेट को तो होता ही होता है, वो मिलिट्री के इक्विपमेंट्स बनाते हैं। बट मिलिट्री में प्रमोशंस उस टाइम पर ज़्यादा हो रहे होते हैं, पावर ज़्यादा दे दी जाती है, एंड सो ऑन। सो इस तरह की कुछ पावर इलाइट की थ्योरी दी है सी डब्ल्यू मिल्स ने अमेरिकन सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए। दे गो फॉर इलाइट सेल्फ रिक्रूटमेंट। इलाइट का ही रिक्रूटमेंट करते हैं वो अपने उस सर्कल में। शेयर सिमिलर लाइफ स्टाइल, एंडोगेमी, सेम स्कूलिंग, सेम सो सेम मोटिव्स होते हैं इनके, सेम स्कूलिंग होती है, अपने ही सर्कल में शादी करते हैं ये लोग। इन्हीं को ही सी डब्ल्यू मिल्स ने पावर इलाइट बोला है कि इन्हीं के हाथ में पावर है। सी डब्ल्यू मिल्स कॉल इलाइट एज क्वासी हेरिडिटरी कास्ट। इन कंक्लूजन, ओलिगार्की डेवलप्ड अंडर द ब्लैंकेट ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपको कंक्लूजन लिख के आना है। ओलिगार्क्स कौन होते हैं? जिनके हाथ में पावर होती है, बहुत ही छोटे से लोग, मतलब बहुत कम लोग जिनके हाथ में प्रॉपर पावर होती है सबको कंट्रोल करने की। सो ओलिगार्की इवन डेमोक्रेसी में भी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। ये भी आपका पीवाईक्यू है। एप्लीकेशन क्या है इंडियन सोसाइटी में? संजय बाबू ने एक बुक लिखी थी, इंडियाज पावर इलाइट। ठीक है, राम मनोहर लोहिया, इंडियन सी डब्ल्यू मिल्स, वो भी इसी तरह देखते हैं इंडियन सोसाइटी को, जैसे सी डब्ल्यू मिल्स देखते हैं अमेरिकन सोसाइटी को। ट्रेडिशनल इंडिया में क्या होता था, ब्राह्मणिकल कास्ट, कांग्रेस और इंग्लिश वेस्टर्न एजुकेटेड जो लोग होते थे, उनका एक सर्कल होता था। ये लोग क्या होते थे, देखो कुछ ब्राह्मण से, ये सारे ब्राह्मण हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारे कांग्रेस में है लोग, और ये सारे क्या है, इंग्लिश या फिर वेस्टर्न एजुकेटेड लोग हैं। अब जिनमें ये तीनों क्वालिटी है उन्हें हम कहते थे इलाइट। ठीक है, ये कब था, ट्रेडिशनल इंडिया में। एरा ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स आया, ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन, मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ। उसके बाद दूसरे इलाइट कौन से बन गए यहाँ पर, अपर कास्ट और अपर कास्ट और क्लास के जो शूद्र थे वो होने चाहिए, या फिर ओबीसी ओबीसी में होने चाहिए आप। वर्नेक वर्नेकुलर लैंग्वेजेस आप बोलने चाहिए, जहाँ भी हैं आप वहाँ की लैंग्वेज बोल रहे हो, जैसे मोदी जी बोलते हैं। और रीजनल पार्टीज से होने चाहिए आप। ठीक है, वही लोग विन कर रहे थे उस टाइम। तो इलाइट हैव दीज फीचर्स इन कॉमन। कब, जब एरा ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स आया। ये पोस्ट 1990s की बात हो रही है। इन कंक्लूजन, रॉबर्ट माइकल्स इज राइट दैट when he argues that in all the socialist, communist and democratic parties the rule of oligarch is inevitable. This is called iron law of oligarchy. ये आपका 2022 का क्वेश्चन भी था, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के ऊपर आपको लिखना था, तो यही सब आप लिख के आ सकते थे। स्टार्ट यहाँ से कर सकते थे, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये ओलिगार्की के ऊपर ये भी है, इसके अलावा और भी कंटेंट है ओलिगार्की के ऊपर।